रामू एक गरीब लेकिन बेहद लालची आदमी था, लेकिन उसकी ख्वाहिशें किसी राजा से कम नहीं थी। रामू जैसे ही घर में घुसता है, फिर खाली हाथ आ गए? कुछ कमाने का भी इरादा है या बस सपने ही देखते रहोगे? अरे भाग्यवान, बस थोड़े दिन और इंतजार कर, फिर देखना तेरा रामू राजा बनेगा। बस कर दो, जब से शादी हुई है तब से यही सुन रही हूँ, मेहनत करने से ही पैसा आएगा, कोई आसमान से बरसाने नहीं आएगा। समझा करो, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मेरी किस्मत बदलने वाली है। रामू, मुझे तुम्हारे ख्याली पुलाव से ज्यादा चिंता इस चूल्हे की है, जिसमें अब जलाने को लकड़ी भी नहीं बची। बस बस, रोने की जरूरत नहीं, मैं अभी जाकर सब कुछ लेकर आता हूँ। रामू बाजार की ओर चल देता है और सीधे दुकानदार के पास पहुंचता है। सेठ जी, जल्दी से चावल, आटा, दाल, मसाले सब तोल दो। अरे रामू, पहले पुराना उधार तो चुका दे। पिछले महीने भी बोला था अगले हफ्ते दूंगा, और अब वही बहाने। सेठ जी, पक्का इस बार चुका दूंगा। देखना, अगले महीने मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि उधार लेना ही बंद कर दूंगा। तेरे अगले महीने कभी आता ही नहीं। अरे बस, आखिरी बार उधार दे दो, भगवान कसम सब चुका दूंगा। दुकानदार सिर हिलाकर राशन दे देता है। रामू झोला भरकर खुशी खुशी घर आता है। इतना सारा सामान पैसे कहाँ से आए? किस्मत वाले आदमी से तो शादी की है तूने, उधार लिया है, लेकिन जल्द ही दौलत आएगी। फिर वही उधार? कब तक चलेगा ये सब? लोग तुझे अब खुलेआम बदनाम करने लगे हैं। बदनाम तो वही होते हैं जिनमें दम होता है। तो चिंता मत कर, बस अच्छे दिनों का इंतजार कर। वो इसी तरह अक्सर गांव वालों से उधार लेता, पर कभी लौटाता नहीं। अगर किसी को धन कमाते देखता तो जलन से भर जाता। अरे देखो भाई, इस बार फसल खूब बढ़िया हुई है, सेठ जी ने अच्छे दाम दिए। अरे देख, कितने पैसे मिले। अब घर के लिए नया सामान और बच्चों के लिए मिठाई लेकर आऊंगा। सारा पैसा इन लोगों के पास ही क्यों आता है? ये मेहनत करे तो धनवान, और मैं सोचूं तो कंगाल। तभी एक किसान अपनी नई बैलगाड़ी में बैठकर निकलता है। अब ये भी बैलगाड़ी खरीद लाया। इससे ज्यादा अकल तो मेरी है, पर फिर भी ये अमीर और मैं गरीब। तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आकर रामू से कहता है, रामू, तो मेहनत क्यों नहीं करता रे? ऐसे पैसे नहीं आते। काम कर, खेती कर। मेहनत मेहनत तो गरीबों की मजबूरी है। मैं तो कोई ऐसा तरीका ढूंढूंगा जिससे झटपट अमीर बन जाऊं। तू कभी नहीं सुधरेगा रामू, ऐसे सपने देखने से कुछ नहीं होगा। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, पर एक दिन मैं तुम सबको दिखा दूंगा। मैं सबसे ज्यादा अमीर बनूंगा और फिर तुम सबके चेहरे की हंसी छीन लूंगा। अगले दिन रामू गांव के पास के हाट बाजार में गया। देखो देखो, ऐसा गधा ना किसी ने देखा होगा ना सुना होगा। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। गधा किस्मत बदल देगा? ये जरूर कोई बड़ा राज होगा। ए दोस्त, ये गधा कैसे किस्मत बदल सकता है? अरे भाई, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये बोल भी सकता है, और ये जिसे भी मिलता है उसकी तकदीर चमका देता है। भीड़ हैरान थी। अचानक गधा बोल पड़ा, सही कह रहे हैं मालिक, अगर तुम मुझे खरीद लो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ।
क्या सच में? इसकी कीमत क्या है? देखो भाई, बाजार में साधारण गधे तो 2 सिक्कों में ही मिल जाते हैं, लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह खास है, बहुत खास। इसकी खूबियां आम गधों से अलग है। अगर इसे चाहिए तो 10 सिक्के देने होंगे। 10 सिक्के बस? ये गधा तो वाकई शानदार लग रहा है, मुझे ये गधा चाहिए। 10 सिक्के अभी देता हूँ, सौदा पक्का करो। रुको रुको, ये गधा मुझे चाहिए। मैं इसे 12 सिक्कों में खरीदूंगा। मुझे ये गधा दे दो, चाहे जो हो जाए। अगर ये गधा मेरी किस्मत बदल सकता है तो 12 सिक्के देना कोई घाटे का सौदा नहीं है। मैं कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। अब देखना, जल्द ही मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अब देखना, जल्द ही मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। बता रे गधे, अब मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? तू ही तो मेरा भाग्य बदलने वाला है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सच में अमीर बनना चाहते हो तो हमें एक बाबा के पास जाना होगा। क्या? पहले ही 12 सिक्के लुटा चुका हूं, अब तू मुझे कहीं और घुमा रहा है? सीधा बता, अमीर कब बनूंगा? सब्र रख, अमीर बनने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। पहले उस बाबा के पास चलो। अरे, ये तो और भी झंझट में फंसा रहा है। चल, देखता हूं कौन सा बाबा तेरी तकदीर जानता है। फिर दोनों बाबा के पास पहुंचते हैं। अरे, ये गधा, ये यहां कैसे आ गया? नहीं, इसे यहां मत लाओ, तुरंत यहां से भागो, ले जाओ इसे। बाबा, आप इस तरह क्यों घबरा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप इस गधे को पहले से ही जानते हो। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? अरे, ये कोई साधारण गधा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी छिपी है। क्या मतलब ये सच में खास है? जल्दी बताओ बाबा, क्या राज है इसके पीछे? ये पहेली इतनी आसान नहीं है, मैं इसे नहीं सुलझा सकता, ये मेरी पहुंच से परे है। रामू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तो तू निकला बेकार। मैंने तुझे खरीद कर अपने पैसे बर्बाद कर दिए। अब कोई जादू वादू नहीं चाहिए। सीधे मेरे घर चल और मेहनत कर। भूसा दूंगा, पानी भर और मेरे लिए काम कर। सब्र करो रामू, अगर सच में किस्मत बदलनी है तो मुझे इस राज्य के महल तक ले चलो। वहां तुम्हें तुम्हारी किस्मत का असली दरवाजा मिलेगा। महल? अरे भाई, वहां कोई मुझे अंदर भी नहीं घुसने देगा। ये तो असली चुनौती है। किसी भी तरह राजा तक पहुंचो और उससे कहो कि ये राज्य उसका नहीं है, ये किसी और का सिंहासन है। क्या? राजा से ऐसा कहूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे खजाना मिलेगा। खजाना? कहाँ है खजाना? पहले तेरी परीक्षा है। अगर तुझ में हिम्मत है तो इस पते पर जा, वहां तुझे सोने के सिक्के की पोटली मिलेगी। अगर राजा तक पहुंचने का हौसला है तो मैं तुझे ऐसे 10 और पोटलियां दूंगा। सोने के सिक्के कहाँ हैं? जल्दी बता, मुझे अभी चाहिए। यहां से सीधे 10 कदम चलो, फिर दाएं मुड़ जाना। वहां तुझे एक पुराना पीपल का पेड़ मिलेगा। उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 हाथ खोदना, वहां तुझे सोने की पोटली मिलेगी। बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूं। और हाँ, अगर ये तेरा झूठ निकला तो तुझे ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे, ये गधा कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा? कोई खजाना ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाता है। अगर सच में सिक्के मिल गए तो? नहीं नहीं, ये सपना सच कैसे होगा?
अरे ये तो सचमुच कुछ है यहाँ पे। ये पोटली भारी लग रही है। वाह, अगर एक पोटली में इतने सिक्के हैं तो 10 में तो सच में मैं अमीर बन जाऊंगा। इतने सारे सिक्के मिल गए, हाय हाय, मैं तो अमीर हो गया। रामू सोने के सिक्के लेकर तुरंत गधे के पास लौटता है। ठीक है, मैं राजा के पास जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मुझे कोई पहचान ना ले, इसीलिए मैं साधु का भेष धारण करूंगा। ठीक है, हमें आज ही महल पहुंचना है। रामू सीधा गांव के एक दुकानदार के पास पहुंचता है, जहां कपड़ों और नकली सामान की दुकान होती है। भाई, मुझे नकली बाल और दाढ़ी चाहिए, साधु वाला भेष चाहिए। अरे रामू, वो कब से साधु बनने लगा? कहीं किसी नाटक में बाबा का रोल तो नहीं कर रहा क्या? अरे भाई, तू मजाक बंद कर, मुझे सच में जरूरत है, जल्दी दे। सच में? कहीं सन्यासी बनने का इरादा तो नहीं? तू देगा या फिर मैं कहीं और जाऊं? अरे ले ले बाबा, ले ले। अब तेरा रूप देखकर लोग सच में तुझे साधु ही समझने लगेंगे। धन्यवाद भाई, अब मैं चलता हूं। रामू दुकान से बाहर निकलता है। अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। राजा के महल में घुसने का यही सही तरीका है। रामू साधु के भेष में महल जाने की कोशिश करता है कि सैनिक रोक देते हैं। रुको, कौन हो तुम? महल में ऐसे कोई अंदर नहीं जा सकता। मूर्ख कहीं के, तू जानता भी है कि मैं कौन हूं? मुझे रोककर अपने लिए विनाश बुला रहे? मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मैं महात्मा हूं। अगर अभी के अभी मुझे जाने नहीं दिया गया तो तुझे और तेरे खानदान को ऐसा श्राप दूंगा कि 7 पीढ़ियां तक संकट में रहेंगी। लेकिन साधु बाबा, बिना अनुमति किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तूने मेरा अपमान किया, अब तुझे श्राप मिलना ही चाहिए। अरे जल्दी कुछ करो, कहीं सच में श्राप न दे दे। साधु बाबा, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन ये गधा अंदर नहीं जा सकता। मूर्ख, ये गधा नहीं, मेरे सबसे प्रिय शिष्य है। ये मेरे साथ रहेगा। अगर इसे रोका तो समझ ले, तेरी सारी बुद्धि हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। ऐसा करो, पहले महाराज से पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने इजाजत दी तो जाने देंगे। अरे ना समझो, मुझसे ज्यादा देर तक सवाल जवाब मत करो। जल्दी दरवाजा खोलो, वरना श्राप के लिए तैयार रहो। दरवाजा खोल दो। साधु बाबा बहुत दूर से आए होंगे, शायद महाराज नहीं बुलाया हो। ठीक है, केवल तुम अंदर जा सकते हो, पर यह गधा नहीं। कोई भी जानवर अंदर नहीं जा सकता है। रामू महल के अंदर जाता है, जहां दरबार में राजा अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं। महाराज, आपके राज्य पर संकट मंडरा रहा है, घोर संकट। कौन हो तुम और ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो? मैं एक साधु हूं और जो देख रहा हूं वही कह रहा हूं। ये राज्य अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बहुत जल्द कोई तुमसे तुम्हारा सिंहासन छीन लेगा। क्या कह रहे हो? कौन छीनेगा मेरा राज्य? ये राज्य मेरा है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। महाराज, अगर तुम अपनी जान और अपने राज्य को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। महाराज, ये कोई अज्ञात साधु है जो इस तरह भविष्यवाणियां कर रहा है। कहें तो इसे अभी के अभी पकड़कर कारागार में डाल देते हैं। नहीं नहीं मंत्री, शांत रहो। अगर मेरे राज्य में संकट सच में है तो मुझे उसको दूर करना ही होगा। कहिए बाबा, हमें क्या करना होगा? तुम्हें मुझको राजमहल के खजाने में ले जाना होगा। राजमहल की खास और कीमती चीजों में कुछ तो ऐसा है वहां जो राज्य को बर्बाद करने वाला है। मुझे बस उसी का पता लगाना है। उसी में तुम्हारी मृत्यु छुपी हुई है। मृत्यु? नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता।
मगर मेरे खजाने में तो अनगिनत बहुमूल्य वस्तुएं हैं। कैसे पता लगेगा कि मेरी मृत्यु किसमें छिपी है? मैं जितना देख पा रहा हूं उतना कोई और नहीं देख सकता। मैं स्वयं पता लगाऊंगा कि वो क्या चीज है। मुझे कीमती वस्तुओं के पास लेकर चलिए। सैनिकों, जाओ और बाबा को खजाने तक लेकर जाओ और सारी कीमती वस्तुएं दिखाना। सैनिक रामू को कीमती वस्तुओं और खजाने के पास छोड़ देते हैं। सारे सैनिक बाहर हैं। मुझे गधे का बताया हुआ काला बक्सा ढूंढना होगा। रामू उसे ढूंढ जल्दी से कपड़े में छुपा लेता है और एक कीमती पेटी उठाकर राजा के पास आ जाता है। मिल गया महाराज। इस पेटी के अंदर ही तुम्हारी मौत छिपी है। अब तुम्हें इस पेटी को महल से हटाना होगा, तभी तुम निश्चित हो सकते हो। नहीं महाराज, मैंने पूरे महल पर अपने मंत्र फूंक दिए हैं और ये पेटी आप महल से बाहर दक्षिण दिशा में फेंकवा दीजिएगा। अब मैं निश्चित होकर लौट सकता हूं। धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से मेरे जीवन का संकट दूर हो गया। महाराज, अगर इसमें आपकी मृत्यु छिपी हुई है तो इसे यूं ही नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं होगी। सही कह रहे हैं मंत्री जी, पहले इसे खोलकर देख लेना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हो जो राज्य के लिए अनमोल हो। नहीं, हम इस पेटी को नहीं खोल सकते। अगर इसमें कोई अनहोनी छिपी हुई तो इसका परिणाम पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये पेटी खोली गई तो सारी मुसीबतें आपके महल के अंदर ही बनी रहेंगी और पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। इसीलिए इसे तुरंत महल से बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। देखा, जैसा तूने कहा मैंने सब कुछ वैसा ही किया। अब सच सच बता, आखिर क्या राज है? तूने मुझसे ये सब क्यों करवाया और ये काला बक्सा महल से चुराने को क्यों कहा मुझसे? अब समय आ गया है कि तुम पूरा सच जानो। मैं तुमको पूरी बात बताता हूं। जल्दी बोल। सालों पहले मैं भी एक राजा था, एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का शासक। लेकिन मैंने एक भयानक गलती कर दी। गलती? कैसी गलती? मेरे शौक के लिए मैंने एक निर्दोष जानवर का शिकार किया था। एक खूबसूरत से हिरण को मार दिया था। मैंने उसकी कोई गलती नहीं होने के बावजूद मैंने उसकी जान ली थी और मरते समय उस हिरण ने मुझे श्राप दिया कि मैं इसी जन्म में अपने कर्मों का फल भुगतूंगा और एक जानवर की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाऊंगा। फिर क्या हुआ? मेरे ही मंत्री को यह बात पता चल गई। वो पहले से ही मेरे राज्य को हड़पना चाहता था। उसने एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया और कुछ जादुई विद्या से मुझे गधे में बदलवा दिया और पूरे राज्य को बोल दिया कि मैं मर गया हूं। और मेरी असली पहचान इस काले बक्से में कैद कर दी। उसके बाद मुझे बाजार में बेच दिया और खुद मेरे ही राज्य में राजा बनकर बैठ गया। मतलब तू पहले इंसान था? हे भगवान, एक इंसान गधा बन गया और वो काला बक्सा? हाँ, और अब वो बक्सा हमारे पास है। अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से अपनी असली रूप में लौटूं। तुम उस बक्से को खोल दो। रामू तुरंत बक्से को खोलता है। एक तेज रोशनी निकलती है और गधा देखते ही देखते एक इंसान में बदल जाता है, एक तेजस्वी राजा। चलो पहले महल चलते हैं और उस धोखेबाज मंत्री से अपना राज्य वापस लेते हैं। राजा महल पहुंचता है, जिसे देख राजमहल में अफरा तफरी मच जाती है। ये कैसे संभव है? हमारे महाराज तो वर्षों पहले मृत घोषित हो चुके थे, पर इतने दिनों तक ये कहां थे?
कहीं ये कोई छल तो नहीं? अगर ये सच में हमारे राजा हैं, तो इतने समय तक इन्हें किसने और क्यों छिपा कर रखा? अगर ये हमारे असली महाराज हैं, तो जो अब तक सिंहासन पर बैठे थे वो कौन थे? क्या हमें धोखा दिया गया? चलो चलो दरबार में चलकर देखते हैं, वहीं पता चलेगा बात क्या है। राजा सीधा दरबार में पहुंचता है और एक सभा बुलाता है जिसमें सारे गांव के लोग, राज्य के लोग और पूरे महल के लोग भी थे, जिसे देख धोखेबाज राजा के होश उड़ जाते हैं। असंभव। तुम तो गधे बन गए थे ना? तुमको तो मैंने उस काले बक्से में बंद किया था, तुम वापस कैसे आ गए? मैं तुम्हारी साजिश का शिकार हुआ था। तुम्हारी वजह से मैं गधे की जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। अब मैं गधा नहीं, इंसान बन चुका हूं। राजा सारा सच सबको बताता है। यह तो हमारे राजा के साथ बहुत ही अन्याय हुआ। इस धोखेबाज को फांसी होगी। सही कहा, ऐसा दंड जो दोबारा कोई ऐसा करने की भी ना सोचे। बेचारे राजा ने कितना कुछ सहा होगा। उसके बाद गधा राजा कहता है, सैनिकों, पकड़ लो इस धोखेबाज को और कारावास में डाल दो। इसकी वजह से हमने बहुत कुछ सहा है। इसकी सजा यही है कि जिंदगी भर कारावास में ही सड़े। तुमने धोखे से मेरा राज्य छीना था, अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लालच और सत्ता की चाह में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैं आपको ही धोखा दे बैठा। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा और मंत्री होते हैं, लेकिन जब वही मंत्री विश्वासघात करे तो राज्य बर्बाद होने लगता है। तुम्हारे लालच और धोखे की वजह से मेरे राज्य पर संकट आया। तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। राजा के इशारे पर सैनिक मंत्री को कारागार ले जाते हैं। मेरे प्रिय प्रजाजनों, इतने सालों तक मैंने बहुत तकलीफ सही है, लेकिन मेरा दिल हमेशा अपने राज्य और आप सबके लिए धड़कता रहा। मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने ही लोग मुझे धोखा देंगे, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और अब यह राज्य पहले से भी ज्यादा न्यायपूर्ण और खुशहाल बनेगा। तो गधा सच में मेरी किस्मत बदलने वाला निकला। रामू, तुमने जिस लालच में ये सब किया, वही लालच आज तुम्हें सच्चाई की राह दिखा रहा है। तुमने अपनी चतुराई से इस राज्य को धोखेबाज मंत्री से बचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। इतना सारा धन? महाराज, मैं तो बस अपने फायदे के लिए सब कर रहा था। मुझे इनाम का कोई हक नहीं है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती से कुछ सीख ले। तुमने आज एक बड़ा सबक सीखा है। धन से ज्यादा ईमानदारी और सच्चाई की कीमत होती है, और आज तुम्हारी ही वजह से मैं फिर से इंसान बन पाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रामू। जब भी जरूरत हो बेझिझक आ जाना। महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी भी लालच में नहीं पड़ूंगा। मैं एक ईमानदार जीवन जीऊंगा और मेहनत से अपनी रोजी कमाऊंगा। उसके बाद राजा एक सफल जीवन जीने लगा और रामू मिले धन से बहुत धनी हो गया था।